Hello friends, welcome to Exam B. I am Sushil Ragade, ex manager रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। PFRDA ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आने वाला है। मैंने काफ़ी महीने पहले आप सबको बताया था और अभी ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि सितंबर के मिड के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन अवेलेबल है क्या। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट ईयर का। लास्ट टाइम ये जो रिक्रूटमेंट हुआ था 2022 में, उसमें फ़ेज़ वन में जो पेपर टू है उसमें 50 क्वेश्चंस आए थे, उसमें के 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और कल वो जो पीडीएफ है जिसमें पूरे 50 के 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसका लिंक मैं आपको कल यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है हमारा टोटल अब तक का परफॉर्मेंस। आरबीआई ग्रेड बी में 350 प्लस सेलेक्शंस, नबार्ड ग्रेड ए 230 प्लस सेलेक्शंस एंड सेबी ग्रेड ए 270 प्लस सेलेक्शंस। तो यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी जनरलिस्ट प्लस डीईपीआर प्लस डीएसआईएम है। यहाँ पर सारे स्पेशलाइजेशन है, जनरलिस्ट है, फाइनेंस होता है, सीए होता है, आईटी होता है। और यहाँ पे देखेंगे सेबी में भी जनरलिस्ट भी है, आईटी भी है, और सेबी का हमारा लॉ का स्पेशलिटी है। काफ़ी अच्छे सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से सेबी लॉ में होते हैं, और ये डिस्क्लेमर है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है 2022 का। फेज़ वन का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न कैसा है। पेपर वन होता है जो नॉर्मल आपका बैंक का एग्ज़ाम है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसका लेवल काफ़ी इजी होता है, आप आईबीपीएस क्लर्क जैसा पकड़ सकते हैं ये पेपर वन का। पेपर टू जो है इसका सिलेबस देखिए, इसमें क्या क्या होता है। 8 सेक्शंस है। कॉमर्स है, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स और पेंशन सेक्टर। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है वो प्योर इकोनॉमिक्स है। आरबीआई में प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है, आरबीआई में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, लेकिन यहाँ पर प्योर इकोनॉमिक्स है। ठीक, कितने कितने मार्क्स है, क्या है, कितना टाइम होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो फेज़ वन पेपर टू के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी पेपर टू का सिलेबस भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट है। ये जो हमने 8 सब्जेक्ट देखे ये सारे के सारे सेम है। यस, फेज़ टू में क्या होता है, लेवल जो है वो लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे पेपर वन जो होता है वो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, और पेपर टू आपका उसको जनरल स्ट्रीम या पेपर टू कहते हैं। यहाँ पे ये 8 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको वेटेज इक्वल होता है। तो यहाँ पे 6 to 7 के आसपास यहाँ पे एवरी सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो अभी एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये है आपका फेज वन पेपर टू। द बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेबल ऑन डिमांड विल बी रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ कैश एंड कैश इक्वेलेंट। क्योंकि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो कैश है या कैश इक्वेलेंट होता है। ये आपको फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। अभी ये क्या है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स यानी कि जो प्रॉब्लम है जिसमें नंबर होता है, कुछ आपको आंसर निकालना पड़ता है। व्हाट इज़ द करंट रेशो। करेक्ट। करंट रेशो का मतलब है, आपको पता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अगर आप बैंक जॉब में हैं, अगर आपने जेआईबी सीआईबी का एग्ज़ाम दिया तो ये आपने किया होगा। अदरवाइज़ जो नॉन कॉमर्स नॉन एमबीए बैकग्राउंड के हैं उनको ये पता नहीं होगा। आपको ये सारे फार्मूलाज यहाँ पे सीखने पड़ेंगे। एसेट में क्या आता है, करंट एसेट यानी कि भाई जो एक साल में ख़त्म हो जाता है या आप उसको बेच के पैसा ले सकते हैं। करेक्ट। कैश एंड इन्वेंट्री। करेक्ट। ये है 60,000 यहाँ पे दिया है प्लस 40,000। एंड ट्रेड रीपेबल्स यानी कि ये क्या है, लाइबिलिटी यानी कि हमें देना है। लाइबिलिटी यानी कि ये दूसरे का है, हमें देना है। इसका ड्यूरेशन होता है 1 साल से कम वाला। तो ये 36,000, इसका रेशो 2.87। मुश्किल प्रॉब्लम नहीं था। कैलकुलेट द डेट टू इक्विटी। डेट आपको पता है, डेट यानी कि जो लोन है, इक्विटी यानी कि जो ओनर का पैसा है। करेक्ट। तो ये डेट यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है, और ये शेयर कैपिटल को ही इक्विटी कहते हैं। तो ये 1.64 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इज इक्वल टू 0.82। तो ये फेज़ वन में क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये न्यूमेरिकल्स फेज़ वन में सिंपल आते हैं। जो फेज़ टू है उसमें इसकी डिफ़िकल्टी लेवल डेफिनेटली बढ़ जाती है।
द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एन एडिशनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, करेक्ट। आपको पता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल यानी कि जिसका जितना एक एक बढ़ गया उतना ही प्राइस बढ़ेगा। कुछ फिक्स कॉस्ट होता है। मान लीजिए मैंने कुछ कंपनी का प्रोडक्शन चालू किया है, विदाउट स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट मुझे कुछ ना कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, मान लीजिए 5 लाख। फिर उसके बाद जितना मेरा एक एक यूनिट बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में मेरा प्राइस बढ़ेगा, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फॉर रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर हिज टर्म द अप्रूवल ऑफ इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पे लगता है कि भाई टर्म खत्म होने से पहले सेंट्रल उसको अगर रिमूव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो कंपनीज एक्ट में है जो आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अंदाजे से आंसर नहीं दे सकते हैं, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अच्छा है मार्केट का तो थोड़ा सा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइन होता है, ड्यूरेशन कितना है, किसका अप्रूवल लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, करेक्ट। फिजिकल ईयर भाई ये तो सबको पता है 31 मार्च को एंड होता है। फिजिकल ईयर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो गवर्नमेंट का अगर आप देखेंगे उतने पीरियड के लिए बजट बनाया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल ऑफ द पेंशनर्स, करेक्ट। तो ये सेंट्रलाइज पेंशनर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन मैनेजर इज इन्वॉल्व इन द बजटिंग एंड स्केड्यूलिंग फंक्शन, इसको शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं, स्केड्यूलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन स्केड्यूलिंग करना अच्छा लगता है इसलिए हम स्केड्यूलिंग कहेंगे। विच ऑफ द मिड्सबर्ग रोल इज ही परफॉर्मिंग, करेक्ट। रिसोर्स एलोकेटर, क्योंकि ये कुछ एग्जांपल्स है ये आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। मैनेजमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मेमोरी का यहाँ पे काम पड़ेगा। Which of the following leadership style is based on the system of rewards for contingent performance, करेक्ट। इसको ट्रांजैक्शनल कहते हैं, ट्रांजैक्शनल, करेक्ट। ट्रांजैक्शनल किया है तो इसलिए ट्रांजैक्शनल कि भाई ये ले लो और ये करो। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ये 10वां क्वेश्चन है। पूरा का पूरा जो 50 क्वेश्चन का पीडीएफ है मैं कल यहाँ पे अपलोड करूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, करेक्ट। रीना इज द रीजनल मैनेजर फॉर अ clothing retailer. She attends a ribbon cutting ceremony every time a new store opens for business. Which one of Mintzberg's managerial roles is she fulfilling? इसको कहते हैं फिगर हेड, करेक्ट। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट्स है जैसे यहाँ पे कॉस्टिंग है, अकाउंटेंसी है, फाइनेंस के है, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का काम लगेगा। कंपनीज एक्ट है, मैनेजमेंट है, करेक्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेमोरी का काम पड़ेगा। तो ये जो एग्ज़ाम है प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस है, हमने आपके लिए कोर्स लाया है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।